हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेफ ट्रेडिंग। दोस्तों, शेयर बाजार में हम काम करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करा लेते हैं, लेकिन हमारे मन में काफ़ी प्रश्न होता है कि ट्रेड हम कहाँ करें। हमारे पास वैसे तीन सेगमेंट हैं: इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी। तो चलिए ये समझने की कोशिश करें किस तरह के ट्रेडर के लिए कौन सा सेगमेंट सही है। तो सबसे पहले हम इक्विटी की बात करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर्स को ही आप ट्रेड करें या फिर इन्वेस्ट करें, क्योंकि निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको 5 टाइम्स लिमिट देता है। अगर आपके पास अकाउंट में अगर 20,000 रुपये हैं तो आप 1 लाख तक का ट्रेड एक बार में कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप मार्जिन ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। ये निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, इन शेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मार्जिन सिर्फ आपको इंट्राडे के लिए ही मिलेगा। ओरिजिनल ट्रेड के लिए मार्जिन आपको नहीं मिलेगा अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है। अब हम इक्विटी के डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करते हैं, जहां फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग की जाती है। अगर आप बिगिनर हैं और सीधे निफ्टी फ्यूचर या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका अकाउंट 1 महीने के अंदर ही खाली हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है। और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में 2 लाख रुपए रखकर आप ट्रेड भी करेंगे तो इतने हैवी इंस्ट्रूमेंट को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी को मैनेज करने के लिए कम से कम आपके पास 12 से 15 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन जो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो बहुत ही आसानी से 2 लाख रुपए में ही निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेते हैं। और अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो बिगनर को मैं इसे अवॉइड करने के लिए कहूँगा, लेकिन ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम सबको आकर्षित करता है, क्योंकि 20 से 25 हज़ार में आप यह ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इससे दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि आप इसमें आसानी से हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पैसे अपने गंवा सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, या तो आप कॉल खरीदते हैं या फिर आप पुट खरीदते हैं, तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और इसमें सफल होने की संभावना 100 में से 1 है। जब तक आप ऑप्शन की पूरी स्ट्रेटेजी ना समझ लीजिए और अपने मनी मैनेजमेंट को ना समझ लीजिए, तब तक आप निफ्टी और ऑप्शन बाइंग से दूर रहिए। और अगर मैं आपको ऑप्शन बाइंग से दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन सेल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास 2-3 लाख भी हैं तो भी आप ऑप्शन सेलिंग से दूर ही रहें। फिर आप कहेंगे कि मैं आपको सिर्फ दूर रख रहा हूं सभी चीज़ों से। तो इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ठीक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कमोडिटी की। कमोडिटी ट्रेडिंग उनके लिए बहुत अच्छा है जो जॉब करते हैं और जॉब टाइम में उन्हें ट्रेडिंग का समय नहीं मिलता। लेकिन कमोडिटी मार्केट 9 से लेकर के 11:30 तक चलता रहता है, तो आप बड़ी आसानी के साथ कमोडिटी सेगमेंट को ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी सेगमेंट में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, अल्मोनियम और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं जहां गोल्ड, सिल्वर, निकल के लिए आपको एक लॉट के लिए 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख देने होंगे, तो आपके अकाउंट में कम से कम 10 से 12 लाख हो और आप ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छे हो। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आप बहुत ही अच्छे हो तभी कीजिएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपके अकाउंट में 10 से 50 हज़ार आपके पास है, तो आप गोल्ड गिनी के 2 लॉट और गोल्ड पेटल के 15 क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। और आपके पास सिर्फ 10 हज़ार है, तो आप सीखने के लिए आप गोल्ड गिनी के 1 लॉट और गोल्ड पेटल के 5 लॉट में काम कर सकते। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ग्रीड नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी जल्दी पैसे गंवाना शुरू कर। और ठीक उसी तरह आप सिल्वर के मिनी और माइक्रो लॉट में भी काम कर सकते हैं। सिल्वर के मिनी लॉट 34,334 रुपये पर लॉट मिलेगा। इनमें ट्रेड करने के लिए आपको 50 से 60 हज़ार अकाउंट में पैसे रखने होंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आइए अब बात करते हैं हम करेंसी ट्रेडिंग की, जिसमें आप USD INR, GBP INR, यूरो INR में ट्रेड कर सकते। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि USD INR आपको 1850 रुपये का पर लॉट पड़ेगा, GBP INR आपको 3000 पर लॉट पड़ेगा, JPY INR 2080 रुपये और यूरो INR 2128 रुपये पर लॉट पड़ेगा। और अगर आपके पास 10,000 रुपये हो तो आप आसानी से करेंसी की फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं तो आप USD INR में फ्यूचर ट्रेड तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप इसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। आप यहाँ ऑप्शन यानी कि कॉल पुट USD INR के सेल भी करेंगे तो एक लॉट के लिए आपको सिर्फ 2,000 रुपये देने होंगे
और 20,000 रुपये में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह इसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। और जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। देखिए, पहले आप छोटे फंड को मैनेज करना सीखिए, उसके बाद आप बड़े फंड को मैनेज करना सीखिए। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और यूएसडी आईएनआर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां कम पैसे में आप वो कर सकते हैं जो बड़े बड़े फंड मैनेजर करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं। यही वो बात थी जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताना चाहता था। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर और जेपी आईएनआर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता है, सिर्फ इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। करेंसी ट्रेडिंग का फायदा ये भी है कि आपके पास 10,000, 25,000 या 50,000 हो या 1 लाख हो तो आप छोटे लेवल पर मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं। आपको इसमें ट्रेड करते वक्त डर नहीं लगेगा क्योंकि करेंसी की गिरने की एक लिमिट है। आप पैनिक नहीं होंगे, फंड को मैनेज कर पाएंगे, एवरेज कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी कम पैसे देने होते हैं आपको एक लॉट के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।